नमस्कार। काफ़ी बातों की सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल हर जगह दुकानों में किसी भी वस्तु से संबंधित विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट में सुनाई देने वाला एकमात्र शब्द है मुफ्त। यह खरीदने से मुफ्त, वह खरीदने से मुफ्त, ऐसा जहाँ देखो वहाँ मुफ्त मुफ्त ही सुनाई देता है। मुफ्त शब्द में ही एक ऐसा आकर्षण है, वह शब्द सुनते ही लोग उस ओर झुकने लगते हैं और अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीदने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। मगर हर मुफ्त वस्तु बेकार वस्तु नहीं होता है। मुख्यतः मैं बात कर रही हूँ हमारी वाणी यानी स्पीच के बारे में, जो बिल्कुल मुफ्त है, जिसे किसी के लिए प्रशंसा करने या किसी के लिए निंदा करने हम बेशक उपयोग करते रहते हैं। मगर हमारी वाणी या बातों का दूसरों के दिल और दिमाग पर पड़ने वाला प्रभाव मात्र गहरा और गंभीर होता है। वाणी का उपयोग करना भी एक कला कहे तो अचरज की बात नहीं होगी। मैं आपको एक ऐसी नैज घटना सुनाती हूँ, बाद में हम फिर से विषय में प्रवेश करेंगे। बहुत समय के बाद मेरी मुलाकात मेरे खास दोस्त से हुई, जो शाला में अध्यापक है। कुशल प्रश्न के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि उसने अपनी एक विद्यार्थिनी का कत्ल किया है। मैं तो परेशान होकर बात सुनने लगी। वह कहने लगा कि एक दिन कक्षा में सब विद्यार्थी बहुत शांत बैठकर सुन रहे थे। इतने में एक विद्यार्थिनी, जिसका नाम था आयशा, अचानक कक्षा की शांति को भंग करते हुए एक शंका पूछती है। दरअसल अध्यापक उस विषय को पिछली हफ्ता ही पढ़ा चुके थे और उस सवाल का उत्तर भी अत्यंत आसान था। अध्यापक ने गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाया, बदसूरत चेहरे के साथ ऐसे सवाल मत पूछा करो। बस उस बात पर सारे विद्यार्थीगण आयशा पर हंस पड़े। कक्षा तो उधर ही समाप्त हो गई, मगर अध्यापक के मन में अशांति के लहरें उठने लगे। अपने रवैये पर पहली बार उनको होने लगा कि ऐसा व्यवहार उसे आइंदा कभी नहीं करना चाहिए। अगले दिन अध्यापक आयशा के लिए पूरे कक्षा में ढूंढते हैं। आयशा नहीं मिलती। अध्यापक का मन कक्षा में नहीं लग रहा था। उसने आयशा के प्रिय दोस्त जान से पूछते हैं कि क्यों आज आयशा नहीं आई है। जान उत्तर देता है कि अब आयशा मार्चरी में है। उस उत्तर से पूरे कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। जान ने कहा, कल शाला के बाद सड़क पर जाते समय आयशा कुछ सोचती हुई रोती हुई जा रही थी। उसी समय कोई वाहन ने आयशा को धक्का दे दिया है। उस वाहन ने आयशा के जीवन को उधर ही समाप्त कर दिया है। बस यह समाधान अध्यापक को कल की घटना को फिर से याद दिलाता है। वे सोचते हैं कि पूरे कक्षा के सामने उसने ऐसे शब्द आयशा के लिए प्रयोग किया, वही शब्द ही आयशा को कत्ल किया है, उस वाहन नहीं। उस दिन अध्यापक स्थान पर वे अपने इस्तीफा को दे देते हैं। यह बात सिर्फ उस अध्यापक से मात्र लागू नहीं होता, बल्कि वाणी का उपयोग करने वाले हर इंसान के लिए यह घटना प्रेरणा स्रोत बन जाता है। सही बात है ना? जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाते हैं, तो कभी कभी वे इतने बुरी तरह से उनके मन को घायल भी कर देते हैं कि उस व्यक्ति से वे अपने मानसिक संबंध भी तोड़ देते हैं। हमारी वाणी मुफ्त में मिलने वाले वाग्बाणों को दूसरों को दिल को चूर चूर कर देने में भी समर्थ होते हैं। वाणी में दूसरी ताकत ऐसी भी है जो दूसरों को आत्महत्या करने से बचाकर उनमें से फिर से जीवन शक्ति का संचार करने वाले समर्थ होते हैं। वाणी से दूसरों को सफलता की चोटी पर पहुंचाने वाले अनेक लोग हमारे लिए पूजनीय बन जाते हैं। वाणी के लिए कोई मूल्य नहीं है,
समझकर उसे बिना सोचे समझे प्रयोग करने वाले इस अध्यापक के नई घटना के द्वारा एक सबक सीख सकते हैं। वाणी मुंह से निकलने से पूर्व एक बार हम उन शब्दों को चख तो लेते हैं। अगर उनका स्वाद सही हो तो तभी दूसरों तक हमें उन शब्दों को परोसने का गुण हमें ऐसे अवसरों से बचाता है। कुछ लोग आदतन किसी खास वजह ना होने पर भी सब लोगों पर टीका टिप्पणी करना, निंदा करना, अनुचित पदावली से लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मगर यहाँ एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि वे खुद अपनी वाणी के कारण अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। अपने मन की बात कहना या विचारों का विनिमय करना सदैव अच्छी बात होती है, मगर कहने का ढंग जरूर हमें देखना चाहिए। बात ऐसी है कि आप क्या कह रहे हैं इससे ज्यादा किस प्रकार दूसरों तक अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह मुख्य होता है। कबीरदास जी के एक दोहा भी इसी बात पर ज्यादा जोर देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोये, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। जो भी कहे ऐसे कहे कि आपके मन की शांति में भी भंग ना हो और औरों के मन को भी शीतलता पहुंचे। मैं वादे के साथ कहती हूँ, कोई भी ऐसा मानव ना होगा जो जाने अनजाने में किसी के दिल ना दुखाया हो। बस हम लोग मनुष्य हैं, कोई साधु संत नहीं। वाणी से हुई दर्द या पीड़ा को मिटाने लायक शक्ति मात्र वाणी का सात्विक रूप में होता है। चलिए ठंडे दिमाग से सोचकर अपने मोबाइल पर उस नाम टाइप करके कॉल करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें और बिगड़ी हुई बात को फिर से बनाने की कोशिश करें। तो अपने अनमोल विचार भी हमसे जरूर बांटिएगा। धन्यवाद।